आज हम देखेंगे लेसन नंबर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। ये लेसन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। पहला पार्ट है डायरेक्ट प्रपोर्शन, जिसका आज हम प्रैक्टिस सेट 37 देखेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स डिस्कस करके जो एक्टिविटी दी गई है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी करके 4 फिगर्स दिए गए हैं। यहाँ पर सर्कल्स को डायमीटर कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बॉक्सेस में आंसर पूछे हैं। तो देखिए क्या दिया गया है। इन फिगर ए 1 डायमीटर मेक्स डैश पार्ट ऑफ द सर्कल्स, मतलब एक डायमीटर कितने पार्ट्स बना रहा है। तो आप फिगर ए में देख सकते हैं एक डायमीटर है जो 1 और 2 करके 2 पार्ट्स बना रहा है। वैसे ही इन फिगर बी 2 डायमीटर मेक्स डैश पार्ट ऑफ द सर्कल्स, तो वहाँ पे कितने पार्ट्स बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4, तो कितने बन रहे हैं 4 बन रहे हैं। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इन फिगर डी 4 डायमीटर मेक डैश पार्ट ऑफ द सर्कल, तो इसका आंसर क्या है 8 है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल देने की कोशिश की गई है। देखो जैसे कि डायमीटर्स बढ़ रहे हैं वैसे भी उसके पार्ट्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब जहाँ सेम सेम हो रहा है ना वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ठीक है, नीचे जो रेशियोज दिए गए हैं अगर हम उनको डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि 2/4 को डिवाइड किया तो 1/2 आया, वैसे सब में सेम होगा तो 1/2 कांस्टेंट। ये वाला एग्जाम्पल भी डायरेक्ट प्रपोर्शन का है। देखो जैसे बच्चों का नंबर डिक्रीज हो रहा है वैसे नोटबुक का भी नंबर डिक्रीज हो रहा है, ये सेम वे में जा रहा है। तो जहाँ पे सेम वे जा रहा हो ना वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है। ठीक है, अभी समझने के लिए एग्जाम्पल लो। एक चॉकलेट है, उसकी प्राइस 5 पैसे हैं। अगर मैं एक चॉकलेट को बढ़ाकर 2 कर देती हूँ तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। वैसे ही अगर मैं चॉकलेट को कम करती हूँ, हाँ, तो उसकी प्राइस भी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ बढ़ाने पे दूसरी साइड की जो इक्वेशन है वो भी बढ़ रही है और घटाने पे घट रही है। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का एग्जाम्पल है। जहाँ पे ऐसा हो रहा हो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है और जहाँ ना हो रहा हो वो इन्वर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 37 में कैसे समझाएंगे। उसके लिए भी सेम एग्जाम्पल ले लो। एक चॉकलेट की प्राइस 5 पैसे हैं, तो 2 चॉकलेट की प्राइस कितनी होगी ये हमें फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चॉकलेट का 1 लिख लेंगे यानी कि 1, उसके अपॉन में हम उसकी प्राइस 5 पैसे लिख लेंगे। इज इक्वल टू दे के सामने की साइड चॉकलेट के सामने चॉकलेट यानी कि 1 के सामने 2 चॉकलेट लिख लेंगे और अपॉन में हमें प्राइस फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें फाइंड करना हो और हमें उसका कुछ पता ना हो वहाँ पे हम x कंसिडर करेंगे। आप कोई भी लेटर डिनोट कर सकते हो, हम यहाँ पे x लिख रहे हैं। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो 1 इंटू एक्स होगा और 2 इंटू 5 होगा। तो अगर हमने 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो x ही रहेगा और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10। यहाँ पर हमको 2 चॉकलेट की प्राइस आराम से इजीली पता चल जाएगी। ऐसे ही समझे प्रैक्टिस सेट में। तो देखो यहाँ पे पहले सम में क्या कहा गया है, इफ़ 7 kg अनियंस कॉस्ट 140 रुपीज़ हाउ मच मस्ट वी पे फॉर 12 kg अनियंस। मतलब 7 kg की प्राइस 140 है तो 12 kg की प्राइस कितनी होगी। उसके लिए जो हमें फाइंड करना है उसको x कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg onions बी x। हर सम में आइडेंटिफाई करके लिखना होगा कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं। तो क्वांटिटी बढ़ने पे प्राइस बढ़ रही है तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। इसके लिए हम लिखेंगे द क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ अनियंस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हर सम में आपको ये लिखना ज़रूरी है। हमारे पास जो भी वैल्यूज़ अवेलेबल है हम वो लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7 kg उसकी प्राइस उसके नीचे यानी कि 140 रुपीज़ इज इक्वल टू अनियंस के सामने अनियंस, मतलब 7 kg अनियंस के सामने 12 kg अनियंस और उसकी प्राइस को हमने x कंसिडर किया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब हमें करना होगा इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू
x, 7 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 12 इंटू 140। ठीक है, अभी हमें 7 इंटू एक्स करना होगा, तो 7 इंटू एक्स क्या होगा, 7x होगा। ठीक है, तो अभी एक बात ध्यान रखो कि जब हमने पहले 1 इंटू एक्स किया था तो वो सिर्फ x आया था, क्योंकि 1 की कोई मतलब 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे 1 बच्चा, ठीक है, 1 बच्चा और सिंपली नीचे है बच्चा। अगर मैं एक बच्चा बोलूँ या फिर सिर्फ बच्चा बोलूँ तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे 12 इंटू 140, अभी देखो 7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो अगर मुझे दूसरी साइड भेजना है तो वो डिवाइडेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 12 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 7। अभी यहाँ पे हम कुछ काट कैंसिल कर सकते हैं क्या, तो 7 को 140 से कैंसिल कर सकते हैं। देखो 7 1 हो जाएगा और 14 2 हो जाएगा, और 2 को कट करके सिंपली वहाँ पे लिख सकते हैं। अभी x इज इक्वल टू क्या बचा, 12 इंटू 20, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24, और 0 को वैसे के वैसे ही लिख दो, तो ये मिल गई हमें x की वैल्यू। अब हमें इसका फाइनल आंसर लिखना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे हेंस कॉमा वी मस्ट पे ₹240 फॉर 12 kg अनियंस। ठीक है, तो ये पूरा आंसर हो गया हमारा कंप्लीट। अगर आप लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो। अभी सेकंड सम देखो क्या बोला है, इफ़ 600 रुपीज़ बाय 15 बंचेस ऑफ फीड हाउ मैनी विल 1280 रुपीज़ बाय। तो हमें क्या फाइंड करना है, बंचेस फाइंड करने हैं, तो हमें बंचेस को क्या करना पड़ेगा, एक्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहला सेंटेंस जो लिखा था वैसे यहाँ पे लिख लेंगे, आंसर लेट द bunches of feed bought for 1280 be x। ठीक है, x कंसिडर हो गया। अभी देखो 600 रुपीज़ में 15 बंचेस ऑफ फीड मिल रहे हैं, तो 1280 रुपीज़ में ज़्यादा ही बंचेस मिलेंगे, मतलब बंचेस ज़्यादा होंगे तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी, तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में ही होगा। तो हमें हर सम्स में ये लिखना है कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है कि नहीं। तो उसके लिए हम लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ बंचेस of feed and their cost are in direct proportion। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ बंचेस ऑफ फीड एंड देयर कॉस्ट आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। अभी वही हमारे पास जो वैल्यू है हम वो कंसीडर करेंगे। देयरफॉर 600 रुपीज़ अपॉन 15 बंचेस इज इक्वल टू 1280 रुपीज़, और हमने x कंसीडर किया है उस बंचेस का, तो हम x ही लिखेंगे नीचे, तो x लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देयरफॉर 600 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1280 इंटू 15। अब देखो हम 600 इंटू एक्स 600x लिख सकते हैं, लेकिन अब हम डायरेक्ट करेंगे, x को यहीं रहने दो, वो हम डिवाइड में कर लेंगे। ठीक है, तो 1280 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 600। अब देखो यहाँ पे कुछ हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हम क्या कैंसिल करेंगे, लास्ट के ज़ीरो देख लो, ये ज़ीरो कट कर दिया और ऊपर वाला भी ज़ीरो कर दिया, एंडिंग के ज़ीरो देखो, एंडिंग के ही ज़ीरो कट होंगे। फिर देखो 15 के टेबल में 60 आता है, हाँ 15 1 हो गया और 15 4 60 हो गया। अभी 4 से 128 भी कैंसिल हो सकता है, तो वो कब होगा, 32 4 होता है, क्या होता है 128 होता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच गई, x इंटू इज इक्वल टू 32 बच गया। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई। अभी हमें लास्ट सेंटेंस लिखना है, तो लास्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, हेंस 32 bunches of feed
कैन बी बॉट फॉर ₹180। ठीक है, ये फुल आंसर हमारा हो गया। अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। अभी थर्ड वन देखो क्या कहा गया है। फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows। मतलब 9 गायों का दिया गया है, हमें 12 गाय का निकालना है, तो उससे पहले हमें जो फाइंड करना है उसको हम x कंसिडर करेंगे। तो हमें फूड सप्लीमेंट फाइंड करना है 12 cows के लिए, तो उसके लिए लिखेंगे लेट द फूड सप्लीमेंट required for cows be x। ठीक है, अभी देखो जैसे ही काउस बढ़ेगी वैसे ही उसका फूड सप्लीमेंट्स भी हमें ज़्यादा चाहिए, मतलब ये भी डायरेक्ट प्रपोर्शन में ही है। तो हम इसके लिए भी सेंटेंस लिख लेंगे द क्वांटिटी of food supplements and number of cows are in direct proportion। ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम लोग के पास जो भी वैल्यूज़ है हम उसे लिख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, therefore 9 cows और उसका फूड सप्लीमेंट कितना था 13 kg 500 ग्राम्स इज़ इक्वल टू 12 cows और उनके फूड सप्लीमेंट को हमने x कंसिडर किया था। अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, ये जो 13 kg 500 ग्राम है ना, उनको सिंपल वैल्यूज़ में लिख लेंगे। वो कैसे लिखेंगे, देखो 9 kg 9 cows वैसे ही रहेगा, 13.5 हो जाएगा, 12/x हो जाएगा। अभी इसका रीज़न भी हमें लिखना है। देखो 13 kg 500 ग्राम क्या हुआ, सिंपली आप देखो तो 13.5 किलो ही हुआ, तो 13.5 किलो हुआ, तो हम उसको सिंपल वे में लिख रहे हैं, तो उसका रीज़न भी लिखना ज़रूरी है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या होगा 9 × x 12 × 13.5। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, x हमारा इधर ही रहेगा, लिखेंगे x मतलब x इधर ही और 9 उधर डिवाइड में, तो x इज़ इक्वल टू 12 × 13.5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, देखो अब ना बहुत लोगों को ये जो 13.5 है उसमें जो पॉइंट है उसमें मल्टीप्लाई करने को भी नहीं आता और कैंसिल करने को भी नहीं आता। तो आपको सिंपली क्या करना है, जिस साइड डॉट है उसकी ऑपोजिट, ऊपर है तो नीचे हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे होगा, x इज़ इक्वल टू 12, तो अभी इधर डॉट हट गया तो क्या होगा 135/9 × 10, मतलब ऊपर डॉट था तो हमने नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने डॉट के पीछे नंबर है उससे किया। देखो अभी 0.5 एक ही था तो 10 से किया, अगर 2 होते तो हम 100 से करते, 3 होते तो हम 1000 से करते, वैसे। ठीक है, अब कैंसिल करना है तो देखो 9 से 135 डिवाइड होगा कब 15, तो ठीक है 9 15 15 9 तो 135 होता है और ये 1 से हो गया। अभी देखो 10 और 15 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 2 10 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 से 12 भी कैंसिल होगा, तो 2 6 12, तो ये 1 कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब क्या बचा, 6 और 3 ही बचा, तो हम नीचे की लाइन में क्या लिख लेंगे, x इज़ इक्वल टू 6 × 3, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। 6 × 3 कितना होगा 18 होगा, तो हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम लास्ट लाइन लिखेंगे, हैंस द फूड सप्लीमेंट फॉर 12 cows is 18 kg। ठीक है, इस तरह हमें आंसर मिल गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट फोर्थ सम देखो क्या दिया गया है,
द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज़ 36,000 रुपीज़, हाउ मच विल 80 क्विंटल कॉस्ट। तो इसकी हम जो कंसीडर करना है प्राइस वो एक्स कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन बी एक्स। अभी देखो जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे क्विंटल्स भी बढ़ेंगे, जैसे क्विंटल्स बढ़ेंगे उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, मतलब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो हम उसकी भी लाइन लिख लेंगे द क्वांटिटी ऑफ क्विंटल ऑफ सोयाबीन and their costs are in direct proportion। ठीक है, अभी हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं हम वो लिखेंगे, तो therefore 12 क्विंटल अपॉन उसकी प्राइस 36,000 इज इक्वल टू 8 क्विंटल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, therefore क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू एक्स और 8 इंटू 36,000। ठीक है, अभी देखो x इधर ही रहेगा और 12 किधर चला जाएगा, उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाय 12। अभी देखो 12 के टेबल में 36 आता है, तो मतलब हम क्या कट करेंगे 12 3 36 और बाकी के जो ज़ीरो है वो ऊपर सिंपली लिख दो। अभी क्या करेंगे देखो x इज इक्वल टू 8 इंटू 3000। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 8 3 कितना होता है 24 होता है, और सिंपली पीछे के ज़ीरो लिख दो, तो क्या हो गया वैल्यू x का 24,000 हो गया। अभी हम लास्ट सेंटेंस लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज ₹24,000। ये सम भी इस तरह से ख़त्म हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले and their costs are in direct proportion। ठीक है, x वैल्यू हमने कंसिडर कर ली 13 मोबाइल की। अब हमारे पास जो भी वैल्यूज़ हैं हम वो लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 मोबाइल्स की कॉस्ट है 16,000 रुपीज़ और हमें क्या करना है 13 मोबाइल्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे x लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम करेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू एक्स होगा इज इक्वल टू 13 इंटू 16,000 हो जाएगा। ठीक है, x इसी साइड रह जाएगा और 2 उस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 13 इंटू 16,000 डिवाइडेड बाय 2। तो अभी देखो 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16 और 3 जो ज़ीरो है वो ऊपर कट करके सिंपली लिख दिए। अभी क्या होगा x इज इक्वल टू 13 इंटू 8,000। ठीक है, अभी देखो x इज इक्वल टू 13 इंटू 8 कितना होगा
104, ठीक है। और पीछे के जो ज़ीरो है वो वैसे ही हम तीनों के तीनों लिख देंगे। 13 इज 104 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1,04,000। तो हमें एक्स की वैल्यू मिली है 1,04,000। हम लास्ट सेंटेंस लिखेंगे इसका, हैंस रुपीज़ 1,04,000 will be required to buy 13 mobiles। तो वैसे ही ये लास्ट सम भी हमारा इजीली कंप्लीट हो गया।